के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से कॉमनवेल्थ गेम्स, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा खेल के साथ खिलवाड़, और बीजेपी, हम जिस सिटी में बैठे वहां ऑपोजिशन है, जिसे कहते हैं आप लोगों ने सुरेश कलमाडी को अभी तक पार्लियामेंट तक में लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी मिलीभगत कोई अटैक भी नहीं कर रहा। आपकी बात थोड़ी सही ऐसी है कि सुरेश कलमाडी पर अटैक हम तो कर रहे हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं, सुरेश कलमाडी ने जवाब दिया है कि जब तक यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी मुझे नहीं कहेगी तब तक मैं इस पद पर रहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं सोनिया जी से, प्रधानमंत्री से, कि कलमाडी के इसमें इतने घोटाले होने के बाद सबने उसकी मांग की कि उसको निकालो, उसके बावजूद यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते। दूसरी बात, जहां तक खेल का सवाल है, ये खेल देश के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। विदेशों से लोग आ रहे हैं और हम खेल के विरोधी नहीं है। जिस समय देश के बाहर के लोग आएंगे उनके सामने इन बातों का जिक्र करके हम नहीं चाहते कि देश की स्थिति एक इम्ब्रोसिंग पोजीशन में देश आए। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 8 महीने के पहले सीएजी की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के पास आई थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरी बात, कलमाडी का बजट तो 1600 करोड़ का है। यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री जो ने काम किया वो 20 से 22 हजार करोड़ के काम। आप सब कुछ सही कह रहे हैं, लेकिन तो यही मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए, अगर आपकी बात मानी जाए कि अगर आईपीएल हो या कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हो, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? देखिए, पार्लियामेंट के और पार्लियामेंट के बाहर लगातार भारतीय जनता पार्टी इस विषय के बारे में लगातार संघर्ष कर रही है। हमारे जनरल सेक्रेटरी विजय गोयल पिछले अक्टूबर से लेकर लगातार प्राइम मिनिस्टर को, यहाँ के सब प्रमुखों को लिख रहे हैं। हमारे दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने इसके ऊपर प्रदर्शन किया है, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। इतना ही नहीं तो पार्लियामेंट में हमारे सदस्यों ने ये विषय को भी बार बार उठाया है। और मैं बोलता हूं, मैंने भी मांग की है, और मैंने भी मांग की, शरद यादव जी ने की उस दिन, मनोहर जोशी जी ने की। एक मिनट, आप मानते हैं कि ललित मोदी ने जो आईपीएल में किया वो शरद पवार की जानकारी के बिना हो सकता था? देखिए, मैं आपको नहीं, मुझे सीधा जवाब दीजिए, हाँ या ना। नहीं, देखिए, मैं तो कोई सीबीआई का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं। आप एक बहुत ही जागरूक इंसान है, मुझे बताइए हाँ या ना। क्या एक मिनट, क्या एक भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई बहुत बड़ा घोटाला होता है, आपकी जिम्मेदारी होगी कि नहीं? देखिए, कानून क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। जो किया है उसका इन्वेस्टिगेट करो, जो सपोर्ट करता है दोनों पर कार्रवाई करो अगर होगा तो। ये काम नितिन गडकरी का नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आई एम नॉट ए हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। मैं जाके कहाँ कार्रवाई करूंगा? बीसीसीआई में अरुण जेटली भी थे, किसी को पता ही नहीं चला कि ललित मोदी क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, पहली बात है, इसका इन्वेस्टिगेशन केंद्र सरकार कर रही है। ललित मोदी के ऊपर उन्हें कुछ आरोप लगाए, अगर ललित मोदी दोषी है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार नहीं 10 बार हमने कहा है, कोई हम ललित मोदी को थोड़े सपोर्ट कर रहे हैं। और ललित मोदी के साथ अगर कोई व्यक्ति दोषी है, उसमें शरद पवार साहब हो या अरुण जेटली हो या किसी का भी नाम हो, पर जो व्यक्ति दोषी है उसके ऊपर जो है नियम है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और होती रहेगी। चलिए, आखिरी सवाल, अगर हमारे जो दर्शक ये देख रहे हैं वो अगर पूछें आपसे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से, कि आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने जिसे कहते हैं बुनियादी मुद्दों पे उतनी ही खरी है, तो आप क्या जवाब देंगे? 101% उन्हीं बुनियादी मुद्दों को लेकर 21वीं सदी में पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस, इस बात को लेकर हम ताकत के साथ खड़े हैं। हम चाहे सत्ता मिले या न मिले, हम चलते रहेंगे और एक दिन हिंदुस्तान की राजनीति को बदलकर हम दिखाएंगे। और सही अर्थ में आज जो भूखमरी है, गरीबी है, महंगाई है, किसानों की आत्महत्या हो रही है, इन समस्याओं पर मात करके इस देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न और सामर्थ्यशाली बनाकर दिखाएंगे। यही हमारा मिशन है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं और हम करके दिखाएंगे। चलिए मिस्टर गडकरी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, पूरा देश इस वक्त उम्मीद कर रहा है कि आप लोग इस तरह से एक जिसे कहते हैं एक अच्छा विपक्ष बनेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद।